हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक एमटी कंपनी का पैनल है और ये एक लोकल हुंडई की सेट में हमें देखने के लिए मिला है। इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, हमें कुछ यहाँ से वर्टिकल बार की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये जो ज्यादातर प्रॉब्लम आती है दोस्तों, ये गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से आती है अभी। लेकिन इस पैनल में गेट लाइन नहीं है, क्योंकि इसमें हमको गेट कॉफ देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एक नॉन जीआईपी पैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पैनल है, इस पैनल का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मॉडल नंबर है। यहाँ पर देखोगे तो एमटी कंपनी का पैनल है हमारा। और ये जो पैनल है दोस्तों, ये आपको ज्यादातर एमआई के सेटों में देखने के लिए मिलता है, सैमसंग के सेट आ रहे हैं उसमें भी मिलता है, जो नॉन स्मार्ट सेट है उसके अंदर भी आपको मिलता है। बेसिकली लोकल जितनी भी आपकी कंपनियां हैं ज्यादातर वो भी इसका यूज करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपके पैनल में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जितनी भी बेसिक वोल्टेज होती है उन सभी को चेक करना होता है। बेसिक वोल्टेज अगर आपकी ओके होती है तो फिर उसके आगे हम देखते हैं क्या चीजें हम चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको रखना है डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पर मीटर को हमने रख लिया डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पर सारी बेसिक वोल्टेज को हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है कि जब भी आप कोई पैनल को चेक करते हैं तो बेसिक वोल्टेज चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी बेसिक वोल्टेज नहीं बनेगी तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमें फ्यूज देखने के लिए मिल रहा है। इस फ्यूज पे जो हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे जो सप्लाई है यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही। तो एक बार ग्राउंड सही से लगा लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इसका जो ग्राउंड है वो नहीं मिल रहा, हो सकता है इसकी जो केबल है वो हिल गई है। तो एक बार वापस से केबल लगा लेता हूँ। और यहाँ पर मैं अगर 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करता हूँ दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट आने के बाद ये हमारे फ्यूज के आउटपुट से होते हुए इस वीसीसी पॉइंट पे जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मिल रही है दोस्तों। ये 12 वोल्ट आने के बाद ये जाती है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में। अभी जो कंपनी ने यहाँ पर डीसी टू डीसी सर्किट लगा रखा है, इसके अंदर सबसे पहले जैसे ही आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है क्या करती है, या इसे सबसे पहले 3 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। तो 3 वोल्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग टेस्टिंग पॉइंट होते हैं, उस पर भी आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आपको 2 कॉइल देखने के लिए मिल रही है। तो इस कॉइल पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज है वो कितनी मिल रही है, देखो 3.3 वोल्ट। और इसके पास ही जस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा VDD 3.3। तो VDD पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि यहाँ पर अभी जो DC टू DC IC है, इसके अंदर का बक कन्वर्टर ऑन हो गया है, जिससे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर ये वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रही है तो ये वोल्टेज कहाँ जाती है, ये जाती है आपके इस रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे, और इस टीकॉन आईसी को भी चाहिए होते हैं। तो अगर मैं टीकॉन आईसी की इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और रोम आईसी की अगर पिन नंबर 8 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी 3 वोल्ट की सप्लाई मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की वोल्टेज अगर रिक्वायरमेंट पूरी है, तो ये जो टीकॉन आईसी होती है, ये टीकॉन आईसी क्या काम करती है, टीकॉन आईसी यहाँ से एक इनेबल वोल्टेज इस डीसी टू डीसी आईसी को भेजती है। जैसे ही यहाँ से आपका डीसी टू डीसी आईसी को इनेबल वोल्टेज 3.3 वोल्ट जाता है, तो सबसे पहला जो वोल्टेज बूस्ट होता है वो एवीडीडी का होता है। तो यहाँ पर देखोगे एक बूस्ट सर्किट लगा हुआ है। डायोड के इस सिरे पे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जो कि हमें एक पल्स के साथ देखने को लिए मिलती है। लेकिन डायोड के अगर कैथोड सिरे की मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें मिल रही है। इसमें कोई भी वेरिएशन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। अब दोस्तों ये वोल्टेज बनने के बाद ये हमारे जाती है चार्ज पंप सर्किट में, और HAVDD के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है, इस पे अगर मैं आपको चेक कराता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है VAA। बेसिकली ऐसा होता है कि हर पैनल में आपको अलग अलग नाम मिलता है, कंपनी अपने अपने अनुसार अपना नाम देती है। यहाँ पर जैसे इन्होंने दे रखा VAA, यहाँ पर तो आप देखोगे 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। फिर यहाँ पर है HVAA, तो यहाँ पर हाफ AVDD है। तो इस पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 7.38 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी हमें आधी वोल्टेज मिल रही है AVDD की। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ये वोल्टेज बन जाती है तो इसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपके ये डायोड लगे हुए हैं। और इस डायोड के साथ साथ अगर हम इधर देखते हैं
तो यहाँ पर भी कुछ आपको डायोड देखने के लिए मिल रहे हैं और एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इस डायोड को चेक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर इस डायोड की इनपुट अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी जो इनपुट है मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। तो यहाँ से जो ये इनपुट ले रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं कितना इनपुट ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ से जो इनपुट ले रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 19 वोल्ट की सप्लाई इसमें आ रही है, और ये 19 वोल्ट से जो वोल्टेज बूस्ट हो रही है मेरी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आउटपुट जो मेरी निकल रही है वो यहाँ पर 32 वोल्ट की सप्लाई निकल रही है। और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर ये जो सप्लाई बूस्ट करी जा रही है वो यहाँ पर 12 वोल्ट से डायरेक्ट करी जा रही है। बेसिकली नॉर्मली सर्किट में क्या होता है कि ये जो एवीडीडी की वीजीएच की जो वोल्टेज होती है दोस्तों, ये वोल्टेज आपकी बनाई जाती है एवीडीडी से लेकर, लेकिन इस पैनल के अंदर हमें जो देखने के लिए मिल रहा है, इस पे डायोड पे 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी और इसने 12 से 19 वोल्ट बनाकर बूस्ट करा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 19 वोल्ट बन रहे हैं। ये 19 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे इस दूसरे डायोड को यहाँ पर। तो ये जो डायोड है ये आपकी मैक्स वीजीएच वोल्टेज को बूस्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं 32 वीजीएच वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पैनल में आपको अलग अलग नाम मिलते हैं, कई बार हमें 2 वीजीएच भी मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हो तो आपको यहाँ पर देखोगे तो वीजीएच एफ देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर 32 वोल्ट की सप्लाई मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अगर दोस्तों ये सारी वोल्टेज बन रही है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सर्किट और लगा हुआ है। ये जो सर्किट लगा होता है ये हमारा नेगेटिव के लिए लगा होता है, बेसिकली यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं वीजीएल वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो आपकी ये वीजीएल वोल्टेज है इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर -6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि हमारी जो वीजीएल वोल्टेज है ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी, एचएवीडीडी ये सारी वोल्टेजेस ओके बन रही हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है वीजीएच का, तो इस पे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी जो मुझे वोल्टेज है, यहाँ पर भी 23 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। दोस्तों ये जो 23 वोल्ट की सप्लाई मैं आपको बताता हूँ, ये 23 वोल्ट की सप्लाई आईसी से डायरेक्ट निकल के गेट कॉफ के लिए जा रही है, और यहाँ से वीजीएल का जो ट्रैक है सीधा आपके गेट कॉफ के लिए जा रहा है यहाँ से होते हुए। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर -6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि यहाँ से होते हुए डायरेक्ट आपके गेट कॉफ के लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी सारी वोल्टेजेस ओके हैं और आपके पैनल में वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक टिकोन आईसी देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों ये जो टिकोन आईसी होती है, अगर इसके सिग्नल में कोई वेरिएशन होता है या आपकी सिग्नल नहीं आउटपुट करेगी आईसी, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सिग्नल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, और ये जो सिग्नल होते हैं इसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है जीवी ऑफ, जीवी ऑन, ओई, एसटीवी, सीकेवी, फिर यहाँ पर है पीओएल, टीपी, ये कुछ सिग्नल है जिसके यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिग्नल को कैसे चेक करना है। जब भी आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से सिग्नल को कैसे चेक करते हैं। सपोज दैट मान के चलो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही है। ये जो रेजिस्टेंस आपको दोस्तों मिल रही है, इस रेजिस्टेंस के जो इनपुट में जितनी वोल्टेज है उतनी ही हमें इसके आउटपुट में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1.357 हमें मिल रही है। फिर इसके आउटपुट में अगर मैं चेक करता हूँ तो आउटपुट में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो 1.357 यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है, यानी कि ये हमारा सिग्नल बिल्कुल ओके है। फिर इसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखो ओई है नेक्स्ट दूसरे नंबर पे, तो इसकी इनपुट अगर देखते हैं तो 3.287 है। और यहाँ पर अगर आउटपुट में चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो 3.287 है, यानी कि ये वोल्टेज भी बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर अगर आगे चेक करता हूँ तो आगे हमारा एसटीवी, तो इस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मिली वोल्ट में होते हैं, जैसे यहाँ पर 14 मिली वोल्ट है। फिर आउटपुट अगर देखता हूँ तो आउटपुट में भी आप देखो 14 मिली वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट ओके है। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक हमारा सिग्नल है सीकेवी। अब ये सीकेवी आपके गेट कॉफ के लिए होता है, तो यहाँ पर सीकेवी अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर हमें जो सिग्नल मिल रहा है वो 1.612 मिल रहा है। लेकिन आउटपुट अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है 1.598 मिल रही है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशन हमें देखने के लिए मिल रही है। इसको अभी हम आगे चेक करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीओएल है, तो पीओएल पे अगर मैं चेक करता हूँ तो 1.648 मिल रहा है। फिर यहाँ पर आउटपुट में चेक करता हूँ तो आउटपुट में भी मुझे सेम सिग्नल मिल रहा है। फिर यहाँ पर टीपी अगर चेक करता हूँ तो टीपी जो सिग्नल है इस पे अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर इनपुट में अगर मैं चेक करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके जो इनपुट में वोल्टेज बन रही है वो कितनी बन रही है, 300 मिली वोल्ट के अराउंड बन रही है। और आउटपुट में आप देखोगे तो 300 मिली वोल्ट के अराउंड बन रही है, यानी कि ये वोल्टेज दोनों के है।
लेकिन यहाँ पर जो हमें एक सिग्नल में वेरिएशन मिल रही थी दोस्तों, वो हमें यहाँ पर CKB के सिग्नल में वेरिएशन मिल रही थी, जो कि यहाँ पर इनपुट तो कर रहा है हमारा 1.612, लेकिन आउटपुट जो हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पर 1.598। तो हो सकता है कि इस सिग्नल की वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है दोस्तों, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की एक बार हम वैल्यू चेक करेंगे। तो उसको सेट को हम क्या कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं, और ऑफ करने के बाद इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम मेजर करेंगे। जब भी दोस्तों टीकॉन आईसी के सिग्नल आपके गेट ऑफ के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो भी रेजिस्टेंस लगी होती है वो ऑलमोस्ट सभी रेजिस्टेंस आपकी सेम वैल्यू की होती है। तो जैसे यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस चेक करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर 21 ओम की रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रही है। फिर यहाँ पर मैं दूसरी रेजिस्टेंस अगर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी हमें 21 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है। और तीसरी अगर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर भी ये हमें जो मिल रही है रेजिस्टेंस, ये भी हमें लो वैल्यू की रेजिस्टेंस मिल रही है। फिर यहाँ पर मैं CKB रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ, तो CKB वाली भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे अभी कोई भी वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रही है, यानी कि हमारी जो रेजिस्टेंस है ये अभी हमारी फॉल्टी कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, तो रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कुछ स्केलर होनी चाहिए जिसमें से हम इन रेजिस्टेंस को निकाल के लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, और यहाँ पर लगाने की बाद देखते हैं कि जो हमारा पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। कई बार रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी सेम कंडीशन रहती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद भी हम देखेंगे यहाँ पर क्या हम चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक लो ओम की वैल्यू की रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं रिप्लेस करूंगा इस रेजिस्टेंस से। तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस करने के बाद देखूंगा कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो दोस्तों जब भी आप काम करते हैं तो आपके पास हैंड स्किल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई कंपोनेंट निकालते हैं या कोई कंपोनेंट लगाते हैं, तो उसमें आपका हैंड स्किल ही मैटर करती है कि आपकी हैंड स्किल परफेक्ट तरीके से है या नहीं है। तो इसको यहाँ पर हम कंपोनेंट को निकाल लेते हैं और रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके देखेंगे। अगर कंडीशन सेम रहती है तो फिर कई बार हमें टीकॉन आईसी को भी चेंज करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। तो इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो जब भी आप काम करेंगे दोस्तों, तो आपके पास टूल थोड़े अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे कि आप जब रेजिस्टेंस वगैरह निकालें तो परफेक्ट तरीके से वो निकल जाएं। तो यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस को निकाल लिया, उसको मैं रिप्लेस करता हूँ। तो उसको रिप्लेस करने के बाद अगर कंडीशन सेम रहेगी तो फिर हम टीकॉन आईसी पे काम करेंगे और टीकॉन आईसी को देखेंगे कि उसमें हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ परफेक्ट तरीके से। तो आप यहाँ पर देखोगे मेरी जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर मेरे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मैंने इस रेजिस्टेंस को लगा दिया है। और रेजिस्टेंस लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या काम करेंगे, इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे। तो क्लीन करने के लिए हमें एक थोड़ा सा यहाँ पर ब्रश चाहिए। तो हमने यहाँ पर ब्रश पे थोड़ा सा थिनर अप्लाई करके यहाँ पर इसको साफ कर देना है, क्योंकि जब भी आप काम करोगे तो जो आपका पेस्ट है एक्स्ट्रा वो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर पावर देंगे, और पावर देने के बाद इसको हम चेक करेंगे कि हमारा जो पैनल है इसमें कंडीशन सेम है या वोल्टेज आपके अभी भी वैसे ही दिखा रही है। अगर कंडीशन सेम रहती है तो उस कंडीशन में हमें अभी टीकॉन को भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको पावर देते हैं, और पावर देने के बाद इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको पावर दिया, तो इसकी जो आउटपुट है डायरेक्ट हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो आउटपुट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी जो हमें वोल्टेज मिल रही है 1.612 मिल रही है, और इनपुट अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर इनपुट भी हमारी 1.61 मिल रही है, यानी कि हमारी जो रेजिस्टेंस है दोनों आउटपुट कर रही है। तो एक बार यहाँ पर हम सबसे पहले पिक्चर की कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा पैनल है इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर लाइनिंग की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको कुछ लाइनिंग मिल रही है, यहाँ से कुछ ऐसी लाइनिंग मिल रही है। लेकिन आपको मैं समझाता हूँ, जब भी आपके पैनल में अगर इस टाइप की लाइनिंग आपको देखने के लिए मिलती है तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपके गेट कॉफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो हमारी पीसीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जो कि अभी हमारी सॉल्व हो चुकी है। ये जो प्रॉब्लम है इसको हम बॉन्डिंग करके रिप्लेस कर देंगे कॉफ से, ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी।
तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।